भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा अग्निपथ योजना के संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे कि लोगों के मन में व्याप्त भ्रांतियों को दूर किया जा सके। पत्रकार वार्ता में आयोजकों ने बताया कि अग्निपथ योजना के लागू होने से वर्ष 2030-32 तक 12 लाख मजबूत सेवा का लगभग 50% हिस्सा अग्निवीरों का होगा, ताकि भविष्य में युद्ध लड़ने युवाओं और अनुभव का संतुलन हासिल किया जा सके। सशस्त्र बलों में उच्च तकनीकी समझ वाले युवाओं को शामिल करके परिवर्तनकारी बदलाव सुनिश्चित किए जाएंगे। अग्निपथ योजना जुलाई 2020 से शुरू की गई है। इसके तहत चयनित सैन्य बलों को अग्निवीर कहा जाता है। यह 4 साल तक सशस्त्र बलों में सेवा करते हैं। 4 साल की सेवा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय सेना में स्थायी सेवा के लिए 25% अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। इसके अतिरिक्त पत्रकार वार्ता में अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। जय हिंद। मैं मेजर जनरल निश्चय राउत सेवानिवृत्त और मेरे साथी और परम मित्र ब्रिगेडियर शिवपाल सिंह सेवानिवृत्त, हम दोनों आज आप पत्रकार भाइयों बहनों के बीच में यही बताने के लिए आए हैं कि अग्निपथ योजना जो कि 2022 से देश के अंदर सेना में नौजवान अग्निवीरों की भर्ती के लिए लागू कर दी गई है, उसकी क्या खूबियां हैं, उसमें क्या अच्छाइयां हैं। हम दोनों यहाँ पर इसलिए आए हैं, यह बताने के लिए आए हैं क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बहुत किस्म की भ्रांतियां फैल रही हैं, गलत चीज़ों का विस्तार से बयान किया जा रहा है। और हम दोनों जो पूर्व सैनिक रहे हैं, हमें दुख होता है कि हमने 36 और 38 साल जिस देश की सेवा करते हुए वर्दी में बिताए हैं और जो चीज़ हमें पता है, कुछ ऐसे लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं जिन्हें देश की सेनाओं में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। गलत बात है। मैं आपको बताता हूं कि अग्निपथ योजना आज से नहीं, यह विचार 6ठे वेतन आयोग, इसके बाद में कारगिल कमीशन, उसके बाद में जनरल शेखटकर कमेटी, सभी ने सरकार को अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरीके से लिख कर बताया है कि भारतीय सेनाएं औसत उम्र जवान की 32 साल की होती है। बेहतर यूथ प्रोफाइल अगर देश की सेनाओं में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बनाया जाए तो एक जवान और सेना ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। इसके अलावा आज का यूथ जो 10वीं, 11वीं, 12वीं और कॉलेज में पढ़ रहा है और जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहता है, उसके पास एक ऐसा कौशल है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करना। इस कौशल को लेकर और अपने बेसिक क्वालिफिकेशन को लेकर और फिजिकल स्टैंडर्ड की क्वालिफाई करते हुए जब एक नौजवान मर्द, पुरुष या स्त्री जब अग्निवीर बनते हैं तो भारतीय सेना का ना सिर्फ प्रोफाइल तकरीबन 25 से 26 साल हो जाता है, वरन उस यूथ की, उस नौजवान की, उस नवयुवती की जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यूज करने का कौशल है, उस कौशल का भी सेना में रहते हुए दुश्मन के सामने वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिकली गाइडेड मिसाइल्स चलाना, ड्रोन्स से दुश्मन का पता लगाना या ड्रोन से म्यूनिशंस भेजना या दुश्मन की संवाद प्रणाली को नेस्तनाबूद करना, इस तरह की चीज़ें हैं जो कौशल उन यूथ में है और भारतीय सेनाओं को एक यूथफुल प्रोफाइल देने के लिए बहुत ज़रूरी था कि अग्निपथ जैसी एक सोची समझी स्कीम को लागू किया जाए। लागू करने के लिए 150 से भी अधिक विशेषज्ञों ने और विशेषज्ञों की कमेटी ने इस स्कीम को समझा है। उसके ऊपर कई पॉइंट्स दिए हैं जिनके द्वारा सुधार लाया गया है और उसके बाद में इस अग्निपथ स्कीम को देश के अंदर लागू किया गया। ये किसी एक व्यक्ति के कहने से एक दिन के अंदर अग्निपथ स्कीम देश में नहीं आ गई। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप मीडिया के माध्यम से देश के युवाओं में और देश के कोने कोने में यह बात पहुंचाएं कि ब्रिगेडियर शिवपाल और मैं
हम दोनों इस बात से पूर्णतः सहमत है कि अग्निपथ स्कीम ना सिर्फ देश के लिए, ना सिर्फ देश की सेनाओं के लिए, बल्कि देश के युवाओं के लिए भी इससे बेहतर कोई रोजगार की स्कीम हो नहीं सकती थी, जिसमें इतने बढ़िया पैकेज का प्रस्ताव है, हर किस्म का कवरेज है और बिल्कुल वही पैकेज मिल रहा है जो सेना के अन्य जवानों को भी मिलता है। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।